Assalamu alaikum, dear students. This is me Asif Idris, your economics tutor, and hope you are all good and your families as well. Dear students, I hope so कि आप लोगों ने अच्छी ईद गुजारी होगी और अल्लाह आपको ऐसी की खुशियाँ नसीब फरमाए. Let's get toward the topic. और from the last few lectures हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो the different version of optimization conditions को हमने देखा in case of one variable, in case of two variable, as we have discussed in 10 chapter. इन केस ऑफ वन वेरिएबल, और हमने पहले भी बिफोर द मिड टर्म हमने देखा था कि ऑप्टिमाइजेशन कोई भी फंक्शन है उसके ऑप्टिमम पॉइंट और मिनिमम जो है वो वैल्यूज़ फाइंड आउट करने, एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए हम जो प्रोसीजर्स यूज़ कर रहे हैं उसमें ही एडिशन है ये 11th चैप्टर. तो हमने 10th चैप्टर या द स्टार्टिंग ऑफ 11th चैप्टर में देखा इन केस ऑफ टू वेरिएबल कि जहाँ पे हमने मुख्तलिफ फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस एंड सेकंड ऑर्डर कंडीशंस को हमने फिल अप किया और जिससे हमें पता चला कि ये एक्सट्रीम वैल्यूज़ निकाली, फिर उनको मैक्सिमम मिनिमम देखा और उसमें हमने पार्शियल डेरिवेटिव और टोटल डेरिवेटिव्स को भी देखा. क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव जब तक आप लोगों का क्लियर नहीं होगा, आई एम सॉरी टू से, हम ये तमाम जितने भी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं लाइक कि हमने टू के केस ऑफ टू वेरिएबल्स में हमने देखा, क्वाड्रेटिक फॉर्म में हमने मुख्तलिफ जो हैशियन डिटर्मिनेंट्स को फाइंड आउट करके हमने साइन ऑफ डेफिनेट्स को फाइंड आउट किया, करेक्टरिस्टिक्स रूट के टेस्ट हमने देखे थे. उसके अलावा हमने साइंस ऑफ डेफिनेट्स में जो मुख्तलिफ टेस्ट यूज़ हो रहे थे और उनको फिर वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया जा रहा था और रूट्स एंड करेक्टरिस्टिक्स या एगन वैल्यूज़ वगैरह को हमने देखा. तो इन तमाम चीज़ों में जो डेरिवेटिव है वो यूज़ हो रहा है. डेरिवेटिव के अलावा तो आपका मेरे ख्याल में ये 11th 10th चैप्टर और फिर आगे भी मेरे ख्याल में कुछ वो पॉसिबल नहीं हो सकेगा. तो कंसेप्ट ऑफ डेरिवेटिव के लिहाज से अच्छे कर लें. चलें जी नेक्स्ट आते हैं. एज in 11.4 exercise we will discuss about the extreme values and then find out the maximum minimum in the case of more than two variables. Keep in mind I'm talking about today the condition of optimization in case of more than two variables. इसमें मैंने कुछ आप लोगों के लिए एक दो एक्सरसाइजेज हैं इन से पेज नंबर 315 पे एक एक्सरसाइज है, एग्जाम्पल है, दूसरी भी एग्जांपल है. इनको आप खुद करोगे, मैं कंसेप्ट देता हूँ आपको एक्सरसाइज नंबर 11.4 में. इसमें कुछ बेसिक हमारे पास टर्म्स एंड कंडीशंस हैं रिगार्डिंग दैट हैशियन डिटर्मिनेंट, सिमेट्रिक हैशियन डिटर्मिनेंट्स के रिगार्डिंग. इसमें हमने ये जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है मैंने कुछ किया है. इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं जी कि एक हैशियन डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं जिसमें कोई भी हमारे पास, जैसे कि ये एक क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है या कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, ये कोई क्वेश्चन दिया हुआ है. इसमें हमने बेसिकली तो पहले हमने फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन जो हमारे पास होगी वो आगे मैं आपको बताता हूँ, F1 F2 एंड F3 फाइंड आउट करना होगा. जिसमें F1 मीन क्या है कि हमारे पास जो भी क्वेश्चन है उसका हमने डेरिवेटिव ले लेना है विद रिस्पेक्ट टू वन मीन क्या है, x1 के रिगार्डिंग, ठीक है. फिर हमने जब f2 का डेरिवेटिव लेना है तो फिर x2 के रिगार्डिंग हमने ले लेना है, ये जो वेरिएबल x2 फाइन दिया हुआ है. उसके बाद हमने f3 जब इसका डेरिवेटिव लेना है तो फिर हमने क्या करना है, x3 जो थर्ड वेरिएबल है हम उसको मतलब उसके बिहाफ पे या उसके हम डेरिवेटिव लेंगे. ज़रूरी नहीं है डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पे x1 x2 x3 हो, XYZ भी हो सकता है या कोई और वेरिएबल्स, क्योंकि मोर देन टू वेरिएबल्स हैं तो उनके कोई भी नाम, वेरिएबल्स के तो नाम चेंज होते रहेंगे. जैसे यहाँ x1 x2 x3 है तो किसी तरह आ सकता है इसमें XYZ या WXYZ आ सकता है, जो कोई भी आ सकता है. तो बेसिकली हम यहाँ से फाइंड आउट क्या करने की कोशिश करेंगे, एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, उनको मैक्सिमम या मिनिमम देखेंगे और इसके लिहाज हम साइंस ऑफ डेफिनेट भी यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं और हम करेंगे इंशाल्लाह. तो ये हमारे पास, तो बेसिकली ये जब हम ये थ्री कंडीशंस फाइंड आउट कर लेंगे उसके बाद हम हैशियन डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करेंगे. उसका क्या होगा प्रोसीजर कि ये बेसिकली हमारे पास पोजीशंस दी हुई हैं लाइक वन रो वन कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम,
फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो इस लिहाज से हमने इसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। सपोज़ हमारे पास नेक्स्ट देखेंगे, मैं आपको इसका बताऊंगा। यहाँ पे नीचे आ जाएं तो ये फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने ये समझा कि हम ये इसकी फ़र्स्ट ऑर्डर कंडीशन लेंगे और उसमें ये होगा कि इन तीनों को आपस में इक्वल टू ज़ीरो रखना होगा। मीन के F1 F2 F3 फाइंड आउट करना होगा कि F1 में हमने विद रिस्पेक्ट टू x1 लेना है, विद रिस्पेक्ट टू x2, विद रिस्पेक्ट टू x3 अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। या अगर वेरिएबल चेंज हो तो पहला वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल, तीसरा वेरिएबल, ये हमने इसकी डेरिवेटिव्स ले लेने हैं। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशंस आएंगी। उसके बाद हम इन्हीं को लेके आगे हम ये हेशियन डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, या इनकी पोजीशंस की जो वैल्यूज़ हैं इनको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास बेसिक जो मिनिमम जो मैक्सिमा होने का, ये हमारे पास जैसे ये मैंने बताया ये कोई फंक्शन है, इस फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा होने की कंडीशंस हैं वो ये हैं। पहली कंडीशन ये है कि हमारे पास जो डिटर्मिनेंट 1 है शुड बी लेस दैन 0। सेकंड इसी के आगे है, सेकंड जो डिटर्मिनेंट है हेशियन डिटर्मिनेंट 2 जो है वो ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए। और इसी तरह ये हेशियन डिटर्मिनेंट 3 जो है ये लेस दैन 0 होना चाहिए। तो जब ये तमाम तीनों डिटर्मिनेंट्स जो हैं ये इस कंडीशंस में होंगे तो वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज़ अ मैक्सिमा पोजीशन, या मैक्सिमा होगा। ठीक है, और जब ये चीज़ें मीट अप होंगी तो इट मीन्स कि वो नेगेटिव डेफिनेटनेस होगा, उसका साइन क्या होगा, नेगेटिव डेफिनेटनेस। इस तरह मिनिमम की बात करेंगे तो मिनिमम में तमाम जो तीनों हेशियन डिटर्मिनेंट्स हैं वो ग्रेटर दैन 0 होने चाहिए। ग्रेटर दैन 0, ग्रेटर दैन 0, ग्रेटर दैन 0, देन ये क्या होगा, मिनिमा कहलाएगा। दिस फंक्शन शुड बी मीट अप एज द कंडीशन ऑफ मिनिमा। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अगर अच्छा ये मैंने नेगेटिव डेफिनेटनेस कहा था, तो अगर ये फिलअप हो जाएंगी तो हम इसको पॉजिटिव डेफिनेटनेस कहेंगे। ठीक जी, नेक्स्ट चलते हैं हम। वो ये देखें, डिटर्मिनेंट टेस्ट फॉर द रिलेटिव एक्सट्रीम जी। अब डिटर्मिनेंट टेस्ट की जो कंडीशंस हैं पहले मैंने आपको बता दी हैं, वो यही हैं कि फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या है। देखिए ये डिटर्मिनेंट टेस्ट फॉर द रिलेटिव एक्सट्रीम, इनके लिए फाइंड आउट करने के लिए ये एफ द फंक्शन ऑफ x1 x2 x3 या कहाँ तक चला जाता है, xn तक चला जाता है, क्योंकि मोर देन 2 वेरिएबल हैं तो जितने भी वेरिएबल होने चाहिए कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो मिनिमम के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन में f1 f2 fn तक जितने भी हमारे वेरिएबल हैं इनका फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन में हम पहला डेरिवेटिव लेके इनको 0 के पुट करते हैं, जैसे मैं अभी बता रहा था। प्रैक्टिकल में जाएंगे तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। और यही कंडीशन जो है वो मिनिमा के लिए भी है कि हम इन तीनों को 0 के इक्वेट करेंगे। सेकेंड ऑर्डर सफिशिएंट कंडीशन में हम देखते हैं फॉर द मैक्सिमा, वो जो मैंने पहले बता चुका हूँ कि फर्स्ट जो है हेशियन डिटर्मिनेंट वो लेस दैन 0, देन सेकंड ग्रेटर दैन 0 एंड देन थर्ड लेस दैन 0 होना चाहिए। और यहाँ पे उन्होंने बताया है कि ये जो डिटर्मिनेंट होना चाहिए या जो आपका ऑर्डर होना चाहिए वो हमेशा ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए। मीन 0 ऑर्डर के साथ कोई भी डिटर्मिनेंट जो है वो नहीं होगा, ऑर्डर जो है वो ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए। ठीक है, अच्छा मिनिमम के लिए हम क्या करते हैं, ये तीनों जो है हेशियन डिटर्मिनेंट्स ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। ये तो हमारे पास कंडीशंस आई। फिर हम देखेंगे इस क्वेश्चन को हल करके क्या बनता है। यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 11.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा सिचांग बुक है, पेज नंबर 3177 है। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये x1 स्क्वायर प्लस 3x2 स्क्वायर माइनस 3x1 x2 एंड सो ऑन। ठीक है, इसका फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन हमारे पास पहले हम दे चुके हैं। इसका f1 f2 f3 मीन के डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3, इन सब को 0 के इक्वेट करना है। ठीक हो गया जी। हम f1 का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x1। यहाँ से देखें, विद रिस्पेक्ट टू x1 का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो मुझे इसकी डिटेल बताने की मेरे ख्याल में ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आप लोग कर चुके हो। देखें यहाँ पे ये 2 कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2x1 आ जाएगा। इसी तरह इसमें 1 है नहीं, छोड़ देंगे 0 हो जाएगा। इसमें 1 है तो 1 तो हो जाएगा, -1 1 -1 हो जाएगा, 0 0 इक्वल एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, हम समझ चुके हैं। तो 3 ये बच जाएगा x स्क्वायर, और कोई x1 वाला है नहीं, तो ये सारे बाकी 0 हो जाएंगे। इसी तरह
सेकंड विद रिस्पेक्ट टू सेकंड वेरिएबल एंड विच इज़ x2, इसका हम जब लेंगे तो ये सारा ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमारा रिलेटेड वेरिएबल है नहीं। यहाँ पे आ जाएंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 1 से -1 हो जाएगा तो ये 1 बचेगा, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो एक्स केयर इसी तरह आगे ये फाइंड आउट कर लेंगे। और ये अब f3 मीन के वी विल टेक द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल थर्ड वेरिएबल जो है उसके रिगार्डिंग हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। इसमें तीसरा वेरिएबल नहीं है, ज़ीरो हो जाएगा, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यहाँ पे है, तो ये 4x2 आ जाएगा। ये इस तरह 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12 और ये x3, तो ये हमारे पास f1 f2 f3 आ गया, ठीक है। अब हम इसको डिटर्मिनेंट पे मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेंगे, जैसा कि हमने 11th चैप्टर के ये हमने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम किस तरह मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, वो हम यहाँ पे कर लेंगे। देखिए सिंपल है, फर्स्ट वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड वेरिएबल का कोफिशिएंट -3 है, यहाँ आ जाएगा। थर्ड चूँकि है नहीं फर्स्ट में तो ये 0 आ जाएगा। अच्छा देखिए f11 मीन कि फर्स्ट वेरिएबल का जो फर्स्ट है वो ये आ जाएगा, सेकंड वेरिएबल का जो है ये देखें कोफिशिएंट वो यहाँ आ जाएगा 1 2 वाली जगह पे, ये देखें। इस तरह थर्ड का चूँकि है नहीं हमारे पास तो वो 0 आ जाएगा। सेकंड में देखें ये फर्स्ट है, इसको मैंने रीअरेंज किया था, f2 x1 आ गया था x2, तो इसको पहले हम लिख सकते हैं सीक्वेंस को मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ पे -3 ये देखें f21 की जगह पे, सेकंड ये f2 है और फर्स्ट पोजीशन पे f2 है सेकंड वेरिएबल की सेकंड पोजीशन पे, f2 है थर्ड वेरिएबल थर्ड पोजीशन पे, ठीक है। तो ये -3 ये +6 हो गया एंड थर्ड पोजीशन पे 4 हो गया, ठीक हो गया जी। एंड फोर्थ पे भी क्योंकि x1 है नहीं तो हम 0 पुट करेंगे, और इसी तरह 2 जो है वो 4 है, इसी तरह f3 जो है वो 12 है, ठीक। इसकी आई होप आप लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये मैंने पहले डिटेल से समझा दिया था आप लोगों को, ठीक है। ये हमारे पास आ गया जी हेसियन डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमारे पास जो कंडीशंस थी ये वाली, ये देखें, इसमें हमने क्या निकालना है, H1 H2 H3 निकालना है, जिससे हमें पता चलेगा कि ये पॉजिटिव मैक्सिमा है या मिनिमा है, ठीक है। अब देखें हमने पहला तो हमने निकालना है जी, हम पहले देख चुके हैं कि आप लोग ये देखें यहाँ पे, अगर आप लोगों को मैं दोबारा बता दूं, H1 क्या होता है, F11 होता है। H2 क्या है, F11 1 2 2 1 2 2, इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये F2 हो जाएगा। और H3 तो पहले मैं आपको बता चुका हूँ, वो थोड़ा सा डिटेल के साथ आता है, ठीक है। तो यहाँ पे F11 जो है वो क्या आ गया 2, ठीक। इट मीन्स कि ग्रेटर देन 0 है, फर्स्ट हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब हमने फाइंड आउट करना है जी, ये हम बेसिकली इसको H1 डिटर्मिनेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। H2 डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट करना है, तो वो हमारे पास कैसे आएगा ये वाला, ये जो ये पोजीशंस में है 2 -3 -3 एंड 6, ठीक। ये हमारे पास बेसिकली है। इसको हम जब फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सिंपल 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12, दरमियान में फार्मूले में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दरमियान वाला माइनस वैसे ही रहेगा, 3 3 बाई 9, तो कितने हो गए जी, ये हमारे पास आ गया बेसिकली 3, ठीक। तो विच इज़ आल्सो ग्रेटर देन 0, ये हमारे पास H2 भी ग्रेटर देन 0 है, ठीक। अब हम थर्ड की तरफ जाएंगे, अगर इसका हम थर्ड लेने चलेंगे तो पहली रो को हमने पकड़ लेना है, और इस तरह हमने ये वाला 2 को पकड़ लिया। सपोज H3 हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं जी, डिटर्मिनेंट ऑफ 3, जिसमें हमने 3/3 का हमने देखा कि इसको हमने यूनिट को लेके चले हैं तो ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और हम इन दो को मल्टीप्लाई, तो 12 6 कितना हो जाएगा 72, 12 मल्टीप्लाई बाई 6 72, और इसी तरह इसमें माइनस है तो -4/4 16, ठीक।
इसी तरह हम फिर नेक्स्ट को लेंगे। यहाँ पे देखें माइनस जो है वो हम जब इसकी पोजीशंस को देखते हैं, जिस तरह मैंने फार्मूले में बात की थी कि हम -1 रेज टू पावर जो है वो n जब देखते हैं हम, अगर ये n अगर तो ये n ऑड है तो हम ये माइनस लिखेंगे, अगर ये इवन आता है तो हम इसको फिर प्लस में करेंगे। ये देखें हम इस तरह लेके चलते हैं कि अब ये देखें 1 1 था, इसकी पोजीशन जो है 1 1 है, तो 1 + 1 2 इवन है, इवन हम इसको क्या करेंगे प्लस में लिखेंगे। इस तरह 1 और 2 कितने हो गए 3 3, ये बेसिकली क्या है ऑड नंबर है, ऑड का हम माइनस लिखेंगे। तो यहाँ माइनस फार्मूला में लिखेंगे इनटू फिर माइनस जो कि वैल्यूज़ के साथ है, तो हम इसको लेके चलेंगे। ये वाली ओमिट हो गई, ये वाली होगी, तो ये हमारे पास क्या बचा 12 × 3, तो ये बेसिकली हमारे पास आ गया जी माइनस का 36, ठीक। और इसी तरह जब ये चले गई था, ये चला गया था, ये 0 × 4 -0 ही आएगा, ठीक हो गया। इसी तरह 0 जब किसी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बेसिकली यहाँ पे जो कि 3 1 है, ये देखिए 3 1 है, 4 है, 4 मीन के ये इवन नंबर है, इवन के हम प्लस लिखेंगे तो यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। लेकिन 0 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा, तो हम यहीं तक रुक जाएंगे, ठीक। तो 2 × 72 - 16 आई थिंक 56 बनता है, ये आ गया। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 × -36, ठीक। यहाँ पे आ गया 52 × 56 × 2 तो कितना 112, और ये अंदर माइनस है तो माइनस बाहर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा। तो 36 × 3 3 6 18, और ये आ गया 108, ठीक। तो ये जब हमने इसको निकाला तो ये 4 आ गया, ठीक। 4 इज़ आल्सो ग्रेटर देन 0। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमने देखा h1 जो था वो ग्रेटर देन 0, h2 जो था वो भी ग्रेटर देन 0 था, और h3 जो है वो भी ग्रेटर देन 0 है। जिस तरह h1 की वैल्यू थी हमारे पास 2 विच इज़ ग्रेटर देन 0, h2 की वैल्यू हमारे पास थी 3 विच इज़ ग्रेटर देन 0, और h3 की वैल्यू अब 4 निकली है तो 4 इज़ आल्सो ग्रेटर देन 0। तो ये क्या है, एक तो ये पॉजिटिव साइंस ऑफ डेफिनेटनेस है, पॉजिटिव साइंस ऑफ डेफिनेटनेस है, ठीक है। और हमारे पास जब ये कंडीशन फिलअप करती है तो हम क्या करते हैं, ये देखें यहाँ पे आ जाएंगे, जब तीनों चीज़ें ग्रेटर देन 0 होंगी तो इट मीन्स दैट कि दैट इज़ अ मिनिमम। तो ये हमारे पास क्या होगा मिनिमम, ठीक है जी। हमने यहाँ पे सिंपल देखा कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कोई इक्वेशन ली, उसके हमने f1 f2 f3 निकाला, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन जो थी इन सबको हमने ज़ीरो के इक्वेट करना था, हमने इनको ज़ीरो, अच्छा ये निकाल के, सॉरी मैं यहाँ मिस्टेक कर रहा था, इनको ज़ीरो के इक्वेट हमने करना है, जो कि हमने पहले कर चुके हैं ना, ये हमने ज़ीरो के इक्वेट किया, क्योंकि ज़ीरो के इक्वेट करने का मतलब ही यही है। हेशियन डिटर्मिनेंट में हम जब देखते हैं ना, तो हेशियन डिटर्मिनेंट बेसिकली क्या होता है जी, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन सिस्टम होता है, इन विच ऑल ऑफ 3 इक्वेशंस आर इंडिपेंडेंट होती हैं, और इनमें कोई भी डिटर्मिनेंट ऑफ द कोफिशिएंट जो है वो मैट्रिक्स जो है वैनिश या ख़त्म नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए हम इन सब को ज़ीरो पुट करके एक अच्छा हेशियन डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं जो कि होमोजीनियस होता है, और में तमाम कोफिशिएंट मैट्रिसेस जो होते हैं वो नेवर जो है वैनिश होते हैं, ठीक है। और आपस में वो कभी इंडिपेंडेंट भी होती हैं, तमाम जो हैं उसकी 3 इक्वेशंस वो इंडिपेंडेंट होती हैं। सपोज हम उसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, होमोजीनियस जो होती हैं, ठीक है। तो ये कन्वर्ट करने के बाद हमने सिंपल h1 h2 h3 निकाला, अगर वो मेरी गिवन दो जो हैं हमारे पास कंडीशंस को फिल करता है तो इट मींस कि वो क्या है, मैक्सिमा है या मिनिमा है। और इनके बिहाफ पे मैंने ये भी बताया कि हम साइंस ऑफ डेफिनेटनेस भी निकाल सकते हैं, ठीक। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे टॉपिक विच इज़ एक्सरसाइज नंबर 11.4, एंड कीप इन माइंड पहले जो मैंने एक असाइनमेंट दी थी तुम लोगों में से, मेरे पास नोट हुए पड़े हैं कि जिन जिन लोगों ने वो असाइनमेंट मुझे करके दी है,
and you will see that effect in your final examination and final result. तो किसी भी चीज़ को जो है ऐसे ना लिया करो, कोई भी टीचर को काम देता है तो उसकी बिहाइंड काफ़ी स्टोरी होती है, ठीक है। तो इसके बाकी जो क्वेश्चन है ना 2, 3, 4, ठीक, और इसमें वेक्टर और जो है एगन वैल्यूज़ या एगन वेक्टर्स जो है ना वो सेम 2x2 वाले प्रोसेस के साथ हैं। आप में से कोई मुझे निकाल के दिखाएगा और इंशाल्लाह ताला वो ग्रुप में भी आप लोग फेंक दोगे, जिससे बाकियों को पता चल जाए, क्योंकि मैं पहले उस पर डिटेल कर चुका हूँ काफ़ी ब्रीफ के साथ ना। तो आप में से कोई उस पर करेगा तो वो ग्रुप में फेंकेगा, बाकी सारों को अगर नहीं आ रहा तो आ जाना चाहिए वैसे तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि मैं समझा चुका हूँ 2x2 और 3x3 का सेम ही है। तो बाकी आप एक्सरसाइज करोगे, 2 क्वेश्चन है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, इनमें से जो आते हैं वो आप लोग करोगे। एटलीस्ट 2, 3, 4 तो हर हाल में आने चाहिए, क्योंकि वो सेम इस क्वेश्चन की तरह है, ठीक है। बाकी इनमें से कोई मतलब आपको समझ नहीं आती तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, एंड आई ऑलवेज बी देयर इंशाल्लाह। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।